शायान भाई, मुझे आपसे एक बात करनी है। खैरियत? खैरियत तो बिल्कुल नहीं है भाई। क्या हुआ? वो मैंने आज ऑफिस में फरियान मैम की बातें सुनी थी। कैसी बातें? पता नहीं, वो किसी से फोन पे बातचीत करी थी आपके और आशिक के डाइवोर्स के बारे में। क्या? जी, और वो कह रही थी कि ये काम कब तक होगा, और फिर कहने लगी कि ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। डाइवोर्स? जो मेरी और आशी की डाइवोर्स के बारे में? जी भाई। सब तुमने ठीक से सुना था ना? जी भाई, मैंने ठीक से सुना था। कोई गलत फहमी तो नहीं हुई तुम्हें? भाई मुझे बिल्कुल गलत फहमी नहीं हो रही। किससे बात कर रही हूँ? भाई मुझे इस बात का तो अंदाजा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई है जिसने उन्हें ये उम्मीद दिलाई है कि वो आशिकी और आपकी तलाक करवा देंगे। बेटा अपना मूड सही कर लो और चल के खाना खाओ। नहीं खाना मुझे खाना। लेकिन क्यों नहीं खाना? आपने देखा नहीं था आसिफ भाई किस तरह मुझ पर चिल्ला रहे थे? देख रही हूँ, सब देख रही हूँ। बस देखते रहे, आप कर तो कुछ सकती नहीं है। बेटा मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे तो कोने किनारे लगा दिया बेटे बहू ने। तो सीधा करें उन दोनों को। ये उनके बाप का घर नहीं है, मेरे भी बाप का घर है ये। अच्छा बस तुम तो खामोश रहो, छोड़ो इन लोगों को। अगर सलमान मुझे वहां मिल गया तो मैं क्या करती बताए? बेटा जब मुझे तुम्हारे ऊपर एतबार है तो तुम भाई की बातों को दिल पर मत लगाओ। और ऊपर से भाभी भी बोलने लगी। अरे तुम उसकी फिक्र नहीं करो, उसे तो ठीक कर दूंगी मैं। इस घर को खुशियां तो दे नहीं सकी, गम पे गम दिए चली जा रही है। बेटा तुम छोड़ो इन सब बातों को, तुम चल के खाना खाओ बस। मैंने कहा है ना आपसे मुझे नहीं खाना। बस मैं अपने घर जा रही। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे घर में, ये सब मायदा का किया धरा है। दूसरी बहू तो मुझे बहुत देखभाल कर लानी पड़ेगी। जो गलती मैंने पहले कर ली ना, अब नहीं करूंगी। तुम ठीक तो होना चाहिए। ये क्या कह रहे हो तुम? जो सुना वही बता रहा हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही है। तुमने जिससे जो भी सुना है मुझे पूरी बात बताओ। आशी मुझे लगता है उन्होंने किसी को हायर किया ताकि हमारे रास्ते अलग हो सके। Are you sure? हाँ हाँ 100%। ठीक है, मुझे मामा से बात करनी पड़ेगी। लो भाई तुम्हारा घर आ गया। ओके बाय, कल मिलते हैं। बाय। ये क्या है? क्या है? किसकी बैंगल्स है ये? भाई तुम्हारी होंगी। मेरी तो नहीं है। किसकी है? तुम मुझे बताओ ना किसकी है? मुझे नहीं पता, शायद मनाल की हो। लाओ मुझे, तो मैं उसको दे दूंगा। नहीं, मैं खुद दूंगी। चलते हैं। तो ये और ये दोनों मैच करना चाहिए। मामा, मुझे आपसे बात करनी है। रहमान साहब आप प्लीज जाइए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आयशा तुम यहाँ, क्या बात है? मैंने आपको बहुत ही अहम बात बतानी है, जिसका अंदाजा मुझे अभी अभी हुआ है। बोलो। आपको पता है आपको डैड ने क्यों छोड़ा था? इसलिए नहीं कि उनको शाइस्ता आंटी से मोहब्बत हो गई थी, बल्कि इसलिए कि उनका आपके साथ रहते रहते दम घुटने लगा था, जैसे मेरा दम घुटने लग गया था। क्या कह रही हो तुम आयशा?
आप अपनी महरूमियों का बदला मुझसे क्यों ले रही हैं मामा? बेटी हूं मैं आपकी। हुआ क्या है आयशा, मुझे बात तो बताओ। आप ये चाहती हैं ना कि मैं और शायान अलग हो जाए? जब से आपको पता चला है कि हम दोनों का निकाह हो चुका है, आप चाहती हैं कि हम में डिवोर्स हो जाए, जैसे आपका और डैड का हुआ था। तुमसे ये सब कुछ किसने कहा है? जिसने भी कहा, लेकिन मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आया था। आपकी शक्ल देखकर अब मुझे उसकी बात पर यकीन हो गया कि बिल्कुल ठीक कहा था उसने। आयशा देखो, मेरी बात सुनो। मैं और कितनी सुनूं? पूरी जिंदगी आपकी बात सुनी है, अब आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। अगर आप मेरी जिंदगी चाहती हैं तो मुझसे जिंदगी भर कांटेक्ट मत कीजिएगा। आयशा, आयशा, अम्मी, अम्मी क्या सोच रही हैं? माहिदा से बात हुई थी, बहुत परेशान है। माहिदा की सास उसे बहुत तंग कर रही है हसीब की दूसरी शादी करवाने की। तो हसीब भाई क्यों नहीं कुछ कहते अपनी अम्मी को? हसीब तो मान ही नहीं रहा, उसने तो साफ साफ इनकार कर दिया अपनी माँ को। कि निकत बहुत चालाकी से माहिदा पर दबाव डाल रही है कि माहिदा हसीब को मनाए दूसरी शादी के लिए। पता नहीं माहिदा आपकी की जिंदगी में कब सुकून आएगा। मैं तो अल्लाह से हर नमाज में दुआ करती हूँ कि मेरी बेटी के सब दुख सब गम मुझे दे दे, उसकी जिंदगी में आसानी हो, खुशी हो। जब मैंने माहिदा को शायान का बताया, वो तो कह रहा था कि हसीब दूसरी शादी कर ले। वो सुनकर बहुत अफसरदा हुई। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि भला एक भाई अपने बहन के लिए ऐसा कैसे सोच सकता है। समझ नहीं आ रहा कि शायान तो ऐसा नहीं था, क्या हो गया है उसे। अम्मी, हो सकता है कि शायान भाई इसलिए कह रहे हो कि ये करने से माहिदा आपकी की जिंदगी में कुछ सुकून आ जाए। ये उसकी सोच है और बिल्कुल गलत सोच है। कोई भी औरत कभी भी सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। पता नहीं उसको ये समझ क्यों नहीं आ रहा। अच्छा अम्मी, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप ही गलत नहीं है तो उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा। इंशाअल्लाह मेरी बेटी की मुश्किलें आसान करें। आमीन। वैसे कमाल का लड़का है ये शायान। मोहब्बत, धोखा, बेवफाई, कैसे मैनेज कर लेता है ये सब कुछ। मुझे लगता है मुझे इससे क्लासेस लेनी पड़ेंगी। अगर शायान बेवफा होता तो वो मुझसे निकाह क्यों करता? अगर वो इतना ही सच्चा है तो तुमसे शादी क्यों नहीं कर लेता? वो तो करना चाहता है, मगर